हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। भगवान गणेश, गणपति जी आपके लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। विघ्न हरता है तो आपकी जिंदगी के सारे कष्ट, सारे विघ्न प्रभु हर लें और आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भरते। ठीक है, शुरू करते हैं रीडिंग को गाइस। अपने पर्सन का नाम आप 3 बार ले सकते हैं। थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, उनके साथ अच्छी अच्छी मेमोरीज को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रही है, किस एनर्जी में है, क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, जिनके साथ मेरे व्यूअर्स जिस भी तरह के रिश्ते में हैं उनके पार्टनर की कलेक्टिव करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज बताएं एंजल्स। बॉटम से एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, first card we have 9 of wands, then we have chariot, we have page of pentacles, the tower, 2 of cups, we have 2 of swords, okay, 9 of swords, 4 of cups, 8 of cups, okay, 10 of swords with 8 of swords with 10 of pentacles। देख रहे हैं कैसी एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी बहुत हैवी है आज, और ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के रिसेंटली लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया है, या तो ये टावर मोमेंट आप दोनों के रिलेशनशिप में आया है, या फिर ये किसी ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में टावर मोमेंट आया है जो इस रिश्ते में काफी समय से चीजें चल रही थी, वो पीक पर आ गई हैं। अब आप जानते ही हैं कि परसों 99 पोर्टल है, और मैंने कहा था आपसे, और बार बार ये रोज ही एनर्जी आ रही थी कि एक साइकिल एंड होगा, और यहाँ पर साइकिल एंडिंग की ही एनर्जी है। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 9 की एनर्जी, 8 की एनर्जी विद डिवाइन इंटरवेंशन। कुछ ऐसे डिसीजंस होने हैं जो कुछ पुरानी चीजों को खत्म करेंगे और नई की तरफ चीजें आगे बढ़ेंगी। डिपेंड करता है कि आपके पर्सन के लाइफ में किस तरीके के साइकिल्स एंड होने वाले हैं, या तो ये साइकिल आपके साथ एंड हो अगर आप इनके कार्मिक पार्टनर हैं, या फिर ये साइकिल किसी थर्ड पर्सन के थर्ड पार्टी सिचुएशन में एंड हो जहां पर काफी समय से ये कर्मा फेस कर रहे थे। ठीक है, मैं इन जनरल आपको बता रही हूँ। अब हम बात करते हैं कार्ड्स की। सबसे पहली एनर्जी में आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन इस समय किसी सिचुएशन को लेकर डर की अवस्था से गुजर रहे हैं, भयभीत है किसी चीज को लेकर। आपके पर्सन कोई ऐसा डिसीजन लेना चाह रहे हैं, या रिसेंटली इन्होंने कोई डिसीजन लिया है अपने लाइफ में, वो भी डरते डरते, जैसे होता है ना कि दिल तो कह रहा है लेकिन डर है फिर भी। तो जब ये वाली सिचुएशन आपके पर्सन की है कि डरते डरते कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में किसी ऐसी परिस्थिति में टावर मोमेंट आया है इनके लाइफ में, या आज के दिन में आ सकता है, क्योंकि ये करंट एनर्जी आपके पर्सन की है, जो आपके साथ इस रिश्ते को प्योर करने में, सैचुरेट करने में मदद करेगा। ठीक है, क्योंकि आप मुझे किसी न किसी तरीके के डिवाइन कनेक्शन में दिख रहे हैं। ठीक है, ये डिवाइन कनेक्शन जो है डिवाइनली गाइडेड है। अब आपके पर्सन के लाइफ में जो भी क्लाउडी थॉट प्रोसेस था, क्लाउडी थॉट्स थे, इल्यूजन्स थे, या कुछ गलत लोग जो इनसे लगे हुए थे और इनको उस जगह से हिलने नहीं दे रहे थे, ऐसे किसी सिचुएशन में टावर मोमेंट आ रहा है। ठीक है,
आपके पर्सन आपसे अगर बातचीत करते हैं तो ये आपको बता भी सकते हैं कि आज तो मेरे घर में ये बवाल हो गया, मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो रहा है, या मैंने ये फैसला ले लिया, अब तो डर लग रहा है अब आगे क्या होगा। ये वाली एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। इवन आपको इनका स्टेटस, इनके स्टोरीज देखकर भी ऐसा पता चल सकता है। बट इनकी एनर्जी हैवी है, ये परेशान है, ये गम में है, ठीक है। ऑल्दो इट्स ए जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग, बट कार्ड्स का इशारा उसी तरफ है कि ये 9-9 पोर्टल की एनर्जी है। आपके रिश्ते में पार्टनर को वो समय बहुत ज्यादा याद आ रहा है जब इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपको हर्ट किया। अब ये इस समय सर में हाथ मार के रोने की एनर्जी में है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की आपको रिजेक्ट करके, ठीक है, आपको हर्ट करके। जिनके भी पार्टनर उन्हें जानबूझकर छोड़े हैं और आप अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहे हैं, लॉयल रहे हैं, इनको उस चीज का सदमा, उस चीज का रियलाइजेशन अपने पीक पॉइंट पे हो रहा है। जिनके पर्सन ने उन्हें नहीं छोड़ा है, आपके साथ कुछ चीजें हुई हैं या आप जानते थे कि ये सिचुएशन है ही इस रिश्ते में। यूनिवर्सल ट्रूथ है, इफ योर पार्टनर इज मैरिड टू समवन एल्स, तो यू कैन नॉट इग्नोर इट, यू कैन नॉट डिनाई दैट सिचुएशन, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में आपके पार्टनर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो दिल से दुखी हो रहे हैं क्योंकि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ये अपनी लाइफ से जहर को बाहर निकालना चाहते हैं, टॉक्सिसिटीज का अंत करना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर अब किसी ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं जो इस सिचुएशन में आप दोनों के बीच में रिजेक्शन के सिचुएशन को लेकर बैठी है। उस कारण को खत्म कर देना चाहते हैं जो इन्हें आपको रिजेक्ट करने पे मजबूर कर रहा है, या ये आपके प्रपोजल को नहीं ले पा रहे हैं। आपके पर्सन पूरी तरीके से टूटे हुए दिख रहे हैं, जैसे हर्ट हैं, और आपके रिश्ते में जैसे इनको अपने ही लोगों ने धोखा दे दिया है। स्टक रहने के बाद, काफी समय तक परेशान होने के बाद, आपके पर्सन की फैमिली इसके लिए जिम्मेदार दिख रही है, जो इनको सुन नहीं रही, समझ नहीं रही है। इवन ये लोग अपने अकॉर्डिंगली शादी कराना चाहते हैं, या ये आपसे शादी करके चीजें ठीक करना चाहते हैं। इनकी तरफ से ये है कि ये क्लैरिटी देकर खुद को संतुष्ट करना चाहते हैं और इस सेपरेशन के फेस को खत्म करना चाहते हैं। ये करंट एनर्जी में टावर मूवमेंट आया है। क्यों आया है ये टावर का कार्ड एंजल्स? एक तरह से आज पता है कैसी वाइब्स है यहाँ पे, आज गणेश चतुर्थी है, भगवान गणेश विघ्न हरता है, ठीक है। और यहाँ पर टावर मूवमेंट्स दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? कि जो विघ्न आपके रिश्ते में आ रहे थे, ऐसी ही चीजों पर सफाया करना जरूरी है, ठीक है। आपके रिश्ते में एक चेंज आ रहा है, इस डिवाइन इंटरवेंशन से आपको फायदा होने वाला है। आपके रिश्ते में तेजी आने की एनर्जी है, स्पीड आने की एनर्जी है, बिल्कुल आपका विघ्न हरा जा रहा है। ये दिख रहा है यहाँ पे, देख लीजिए। मैं टावर मूवमेंट को क्लैरिफाई कर रही थी तो यहाँ पर आ गया व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कोई कर्मा साइकिल एंड हो रहा है आपके पार्टनर के लाइफ से डिवाइन से अलाइनमेंट में आने के लिए। इनके लाइफ में जैसे ही ये साइकिल एंड होगा, काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ में रिलेशनशिप की कमिटमेंट क्लैरिटी होगी। आपकी विशेष पूरी हो सकती है। इंडिपेंडेंट होकर ये कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जो आपको कमिटमेंट देने से रिलेटेड हो, आपके साथ इस रिश्ते में इंसाफ करने से रिलेटेड हो, ठीक है। तो एक तरह से ये जो डिवाइन इंटरवेंशन है आपको फेवर करने वाला है। मैं आपको कल का एक इंसिडेंट बताती हूँ, और मुझे बहुत डर लगता है इन चीजों से। अब देखिए ना, दुनिया में इतने ही लोग हैं, बट हर कोई इस तरीके से उस चीज को नहीं देखता, इसीलिए साइकिक पागल हो जाते हैं। कल क्या हुआ, जैसे तबीयत मेरी बहुत ठीक नहीं थी, तो दिन में ही बारिश हो रही थी और धूप आने के बाद भी बहुत तेज ऐसा लगा कि कहीं थ्रेटनिंग हुई है, कहीं बिजली कड़क के गिरी। और वो इतना तेज था कि सोते सोते एकदम झटका जैसा लगा कि कुछ हुआ है। जैसे ही बाहर निकल के शटर हटाया, मैंने चेक किया, कर्टेन्स हटाया, तो बारिश हो रही थी और जो व्हाइट कलर के बर्ड्स थे वो एक तरफ से उड़ के जा रहे थे। मुझे अंदर से एक ऐसा इंट्यूशन आया कि ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स किसी की लाइफ में टावर मोमेंट आ गया और कोई रो रहा है, ऐसी वाली वाइब्स। अब मेरा दिमाग भनक गया, मैंने निकाले कार्ड्स यहाँ पे और जैसे ही चेक किया कि ये क्यों ऐसा फील हुआ, एग्जैक्टली जो फर्स्ट कार्ड था वो टावर मोमेंट था। और रात तक मुझे पता भी चल गया कि किसके लाइफ में टावर मोमेंट आया, और मुझे अंदर से फील हुआ कि आज कोई रोया है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन जो दिल से आत्मा से रोया है। और ये इतनी पावरफुल एनर्जी थी कि मुझे खुद डर लग रहा था कि ये भगवान किसके साथ हुआ है ये, जबकि नॉर्मल था। फिर मुझे लगा कि यार क्यों सोचना है, लेकिन एनर्जी तो एनर्जी है, वो जब तक हो ना जाए तब तक
मुझे ऐसा लगता है कि ये हुआ नहीं और ये हुआ देखा है मैंने। तो मुझे जब रात में पता चला किसी के साथ ऐसा सिचुएशन, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। यहाँ पे यही आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आई हैं गाइस। आइए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी हैवी है। अगर आपसे बातचीत होती है तो जरूर बताइएगा, समझाइएगा अपने पर्सन को कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर स्ट्रैटेजी। आपके पर्सन इस समय काफी परेशान है। आपको चुने या अपने परिवार को, परिवार का भी ध्यान रखना है और आपको लेकर भी दिन भर सोचते हैं। तो ये एक जगह स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। ये आपसे कुछ ऐसा क्लियरली बोलना चाहते हैं जो इनके दिमाग में है। देखिए मैंने बोला बोलना चाहते हैं, थ्रोट चक्रा आ गया। ये जो सोचते हैं वही चीजें कन्फेस करना चाहते हैं। इनके लाइफ में बेस चक्रा, फर्स्ट चक्रा और फिफ्थ चक्रा का स्पेशली ब्लॉकेज है। तभी आप दोनों के बीच में हो सकता है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है। इनका भी मन करता है ये आपसे बात करें, ये आपको प्यार दें अपना, ये आपके साथ कोजी मोमेंट्स को भी इंजॉय करें, ये आपकी केयर करें। अगर ये आपको हर्ट कर रहे हैं तो ये आपको हील कर पाए। ठीक है, आपकी आंखों से जो भी आंसू निकले ये उसे भी पोंछ पाए, क्योंकि हर्ट आप भी हो रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव यिन एंड यांग। लवर्स के साथ यिन एंड यांग है, तो मे बी यू गाइज आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, और ये कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, सोल जर्नी हो सकती है बेसिकली आपके रिश्ते में। आपके पर्सन इस रिश्ते को अब ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। इनके हार्डेस्ट टाइम में जो इनकी मदद कर रहा है, जो इनको हील कर रहा है, जो इनका साथ दे रहा है, वही तो इंसान है जो किसी के मुश्किल वक्त में साथ दे। तो ये चीजें ये समझ पा रहे हैं कि आप इनके लिए सबसे सच्चे हैं। इस रिश्ते से अगर ये भागे हैं तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। डिवाइन भी चाहते हैं कि आपके लाइफ में इन रिटर्न आए। ये कहना चाहते हैं आपको कि इनका ध्यान अभी भी आपकी तरफ ही है और ये आपसे दूर नहीं हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी। ये आपको लेकर कुछ ना कुछ प्लानिंग की एनर्जीज में है। ये कहना चाहते हैं कि ये कुछ ऐसी चीजें आपके सामने अनलॉक करने वाले हैं जो आपको भी नहीं पता थी, जो इन्होंने अपने तक रखी, आपसे छुपा के रखी, अपने लोगों से रिलेटेड और खुद से रिलेटेड। एंड द लास्ट इज द गॉडेस ऑफ द मून। आपके पर्सन इस समय डिवाइन इंटरवेंशन को फेस कर रहे हैं, जिससे ये अपनी सोल से जुड़े, अपनी सोल के साथ कनेक्ट कर पाए और अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाए। बेसिकली इनके फेमिनिन पार्ट को यूनिवर्स बैलेंस करना चाहती है। भावनात्मक तौर पर आपके साथ सही तरीके से ये डील करें, और मास्कुलिन एनर्जी इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी बैलेंस कर रही है यूनिवर्स कि किस तरीके से एक्शन लेना है, स्टैंड लेना है। आपके पार्टनर देखिए, अगेन वी हैव नंबर 9 की एनर्जी। अब आप बताइए, नंबर 9 है, नंबर 10 है, 10 की एनर्जी यहाँ से भी आ गई। आज रीडिंग में साइकिल कंप्लीशन की ही वाइब्स हैं, एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर बहुत चिंता में है। अगर ये आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो ये आहत है, दर्द में है, तकलीफ में है, क्योंकि ये आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बिना ये आपको सोचना बंद नहीं कर सकते। और जब तक इस चीज का इस रिश्ते में निज का तिज ना हो जाए तब तक ये सुकून से नहीं रह सकते। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपसे दूर हुए ही नहीं। ये आप परेशान है तो ये परेशान है, ये आपको जो चीजें नहीं बता रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, तो इनकी हालत खराब है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए अगर आप अपने पार्टनर को गलत समझ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये क्या नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं गाइस। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ। सिचुएशंस बैलेंस होंगी, कर्मा बैलेंस होगा आपके पर्सन का। पहला ही कार्ड जस्टिस का आ रहा है, गुड फॉर यू। क्यों? आपके रिश्ते में आपके पर्सन ऐसे लोगों से मुक्ति पाने वाले हैं
जो इनको आपके साथ ये रिश्ता बैलेंस नहीं करने दे रहे, इनको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव सिचुएशन से। ये है कि टेस्ट हर एक चीज का कराएंगे, लेकिन इनको निकाल रहे हैं इनके बेस्ट वर्जन के साथ में बाहर। ऐसे लोगों से ये इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे जो इनके कार्मिक पार्टनर्स हैं, और इनके साथ उन लोगों का कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल पेंडिंग है। इनको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आने वाले समय में भी मिलेंगी, जिससे ये रोशनी की तरफ बढ़ेंगे आगे। रोशनी इन द सेंस डिवाइन लाइट से कनेक्ट करेंगे और उस तरफ आगे बढ़ेंगे जो इन्हें सही डायरेक्शन देगी। कोई ट्रुथ आपके सामने आ सकता है, जजमेंट होने वाला है यहाँ पे, चॉइसेस से बाहर निकलेंगे। अगेन वी हैव नंबर 9 की एनर्जी। आपके रिश्ते में जो भी अपसेट एनर्जीज हैं वो खत्म होंगी, वो रिलीज होंगी। कैसे बैलेंस करेंगे इस रिश्ते को? यूनिवर्स क्या बात करेंगे मेरे व्यूअर्स से? रियूनियन होगा। अपने स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम से इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे। सी अगेन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। 3 बार एनर्जी है आज व्हील ऑफ फॉर्च्यून की, चेंज की। आपके रिश्ते में पार्टनर स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम को गेन करके मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने वाले हैं अपने लाइफ में। 8 की एनर्जी है, कर्मा की एनर्जी है आपके पार्टनर के लाइफ में। डर से बाहर निकलेंगे, पॉजिटिव एक्शन विद अ डिसीजन होने वाला है। जो कुछ आपसे कहना सुनना चाहते हैं वो ये बोलेंगे। आपको इनकी तरफ से एकदम से चीजें कन्फेस्ड होते हुए नजर आ सकती हैं कि यार इतना कुछ दबाया था, आज इसने झटके भर में सब बोल दिया। ठीक है, कैसे जस्टिस करेंगे इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स के साथ में? क्या रियूनियन होगा? क्या बातचीत होगी? ये आपको बताएंगे किसके साथ इन्होंने रिलेशंस खत्म किए हैं। कॉल मैसेजेस आएंगे आपको, आपके साथ ये रिश्ता नॉर्मल कर सकते हैं। इवन ये बहुत सारे अपडेट्स आपको देंगे। वी हैव 144 एनर्जी। आपके रिश्ते में 1444 की भी एनर्जी है। कोई ऐसा डिसीजन होने वाला है जो बहुत समय से मुश्किल दिख रहा था, और ये जो डिसीजन है इनके अपनी जिद का ही कारण होगा। ठीक है, कैसा डिसीजन होगा ये? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की जिद कैसी होगी? कौन सा डिसीजन ये लेने वाले हैं? सेलिब्रेशन का, आपके साथ शादी करना, आपके साथ रियूनियन में आना। जो कहीं और शादी कराना चाहते हैं या अपने मैरिड लाइफ में इनको फोर्स किया जा रहा है कि उससे ये आगे बढ़े, ऐसे ही लोगों को ये उल्टा कल्टी मारेंगे, मतलब यही छोड़ दें। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये उनकी सुनेंगे तो ये अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, तो ये नहीं सुनने वाले अब किसी की भी, ये हर्ट करेंगे उल्टा दूसरों को। इनके अंदर उस चीज की भावना आ गई है। ठीक है, और कैसा सच सामने आ सकता है, कैसा जजमेंट होगा? क्लैरिटी मिलेगी आपको, आपके एफर्ट्स पे बैक होंगे। सच ऐसा जो आपके एफर्ट्स लगाने से रिलेटेड होगा। आपने इस रिश्ते में जो भी दिया है वही आपके पास लौट कर आ रहा है, चाहे आप उसे रीयूनियन कहें, आप उसे अपने इनके साथ रिश्ते में हीलिंग कहें, बट बेसिकली वो चीजें आपके साथ होंगी जो आपने खोई हैं और काफी समय मुश्किल हालात में आपने गुजारी हैं जब आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया है। न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड कोई डिसीजन, कमिटमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन, यूनियन से रिलेटेड कोई डिसीजन हो सकता है। ये एनर्जी आपके साथ कब तक रेजोनेट करेगी? 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। आने वाले 3 आवर्स 3 डेज के अंदर आपकी इनसे बहुत बेबाकी से कोई बातचीत हो सकती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करके। बहुत कुछ ट्रिगर्स, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, डिवाइन का इंटरवेंशन का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। कुछ ऐसा जैसे इस टाइम फ्रेम के अंदर कोई डिसीजन हो जाए, किसी निष्कर्ष पे ये पहुंच जाए। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की तरफ से। लकी वंस रियूनाइट भी होंगे, आपको इस रिश्ते में न्याय भी मिलेगा। हो सकता है आपके साथ रिश्ता सही करने के लिए आपसे माफी भी मांगे। होपफुल रहिए। ठीक है, आने वाले 3 घंटे से 3 दिन तक के अंदर ये एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? फर्स्ट इनका जो लव मैसेज है वो है, वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। ये आपसे कह रहे हैं कि आपके साथ घंटों बिता सकते हैं बिना कुछ किए, बस बात करते हुए। मतलब इन्हें आपसे बात करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। नेक्स्ट वी हैव टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर। तो जब आप एक दूसरे के साथ होते हैं तो समय कैसे गायब हो जाता है, समय कैसे पूरा हो जाता है, इन्हें भी नहीं पता चलता। मतलब आपके अंदर वो कंपेटिबिलिटी है कि आप एक दूसरे के टाइम आवर्स बढ़ाते चले जाते हैं, इतना बात करते हैं, इतना अच्छे से
इंटरेक्ट करते हैं। वी आर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स येट व्हेन वी आर टुगेदर वी आर इंसेपरेबल। आप दोनों इंडिविजुअल्स हैं, आप दोनों के अपने पक्ष हैं, अपनी लाइफ है, लेकिन फिर भी जब आप एक दूसरे के साथ होते हैं तो आप ऐसे हो जाते हैं कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, या आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, वैसे सबकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, लेकिन जब फ्रेम में आए तो दोनों एक हैं। आई लव टू टिकल योर फीट, तो इन्हें टिकलिंग करना बहुत पसंद है आपके फीट में, यानी गुदगुदी करना। अगर इन्होंने ऐसा कभी किया है तो ये मैसेज आपसे रिलेट कर सकते हो, आप रेजोनेट कर सकता है। नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स, तो इन्हें आपका हाथ थामे रखना बहुत अच्छा लगता है। यू मेक मी फील अडोर्ड, आप इन्हें स्पेशल फील कराते हो, अडोरेबल फील कराते हो। ठीक है, अच्छा फील कराते हो, जो इन्हें पॉजिटिव वाइब्स दे, जो इन्हें वो फील कराए जो ये चाहते हैं। देखिए, इस दुनिया में हर किसी को प्यार चाहिए, सबका रास्ता प्यार से ही होकर गुजर रहा है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज बी, आप इनके बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा रहोगे। ठीक है, तो ये आपके पर्सन के लव मैसेजेस आए हैं निकल के। आइए जानते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है आज के दिन में। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करिए डिवाइन गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए। रेज योर वाइब्रेशन। फर्स्ट मैसेज आपके लिए यह है कि कुछ भी हो जाए, अपनी वाइब्रेशन को रेज करिए, हाई करिए। आपकी एनर्जी हाई होगी तो आप सब कुछ क्रिएट कर लेंगे, सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ठीक है, किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि मैम आप मुझे ये बताइए कि जब हम डिवाइन कनेक्शन में हैं, हम टीएफ से डील कर रहे हैं, हम सोलमेट से डील कर रहे हैं, या हम कार्मिक से डील कर रहे हैं। इवन मुझे सोलमेट कनेक्शन में ज्यादा लोग पूछते हैं कि मैम जब हम सोलमेट ही हैं तो क्या हमारा सेपरेशन हो सकता है, या ये कनेक्शन फिर लाइफ लॉन्ग नहीं रहा? देखिए, कोई भी कनेक्शन टीएफ को छोड़कर स्पेशली लाइफ लॉन्ग नहीं रहता है, क्योंकि टीएफ के साथ तो आप आते हैं सोसाइटी को सर्व करने, तो मरने से पहले पहले तक आप सर्व करेंगे ही करेंगे। ठीक है, वो है ही अलग तरीके का। जब हम सोलमेट की बात करते हैं, सोलमेट कनेक्शन जब तक अच्छा चल रहा है तब तक चल रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ, सोलमेट में यही है कि आप कभी नफरत की निगाहों से नहीं देखेंगे, आप उसका भला चाहेंगे, वो आपका, चाहे आप एक दूसरे के साथ हैं या नहीं है, शादी हो रही है नहीं हो रही है, रीयूनियन में है या नहीं है, लेकिन दुआएं हमेशा निकलेंगी। अगर कोई आपको रुला रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, इट मींस वो आपका कार्मिक पार्टनर है। कार्मिक के साथ भी चीजें लाइफ लॉन्ग रहती हैं। झगड़ रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, 2 दिन घर छोड़ के चले गए तो तीसरे दिन वापस आ गए, ये चीजें चल रही हैं। मतलब ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन्स के साथ आप कार्मिक रिलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जब सोलमेट की बात करते हैं तो भी ये लाइफ लॉन्ग नहीं है। कर्मा जब ट्रिगर करने लगेगा, जो इंसान आपके साथ पहले यूनियन में था अब यूनियन में नहीं है, तो अब आप सिर्फ नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, कुछ नहीं तो कभी बात हो रही है, ये एक दूसरे से टकरा गए तो मुस्कुरा गए, तो चल तो रहा है, लेकिन हालात बदल चुके हैं। जैसे कि 2 सोलमेट पार्टनर्स का अगर आपस में शादी हो जाए, वैसे पॉसिबल नहीं होता है, रेयर होता है कि सोलमेट्स की शादी होती है, लेकिन अगर सोलमेट्स की शादी हो जाती है तो बाद में डिवोर्स भी हो गया तो एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे, जहां भी जरूरत पड़ रही है एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है, दिस इज समथिंग लाइक द कनेक्शन ऑफ इक्वालिटी, इक्वल गिव एंड टेक। तो आपको समझना पड़ेगा कि स्पिरिचुअल कनेक्शंस को खुद को भी बैलेंस करके चलना चाहिए। स्पिरिचुअल कनेक्शंस हैंडल करना और कनेक्शन से मुश्किल होते हैं, क्योंकि आप खुद इनका फ्यूल है। आपका थॉट प्रोसेस हाई है तो आप रिश्ता नीचे से कुछ चीजों पर इग्नोर कर सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं नेगेटिविटीज को। और अगर पिन पॉइंट आपको कुछ चीजें ट्रिगर कर रही हैं, तो या तो आपकी वाइब्रेशन लो है, या फिर आपको उस कनेक्शन में हीलिंग की जरूरत है। आपको अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने 3D मटेरियलिस्टिक सोच इस कनेक्शन में लगाई, क्योंकि ये पहले दिन से नॉर्मल कनेक्शंस होते ही नहीं है, आप दुनिया की भीड़ को चीरते हुए किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हो जहां पे आपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया है, उस व्यक्ति ने किया, अब आप मिल रहे हो, तो बोलते हैं ना कि प्यार है आग का दरिया है, डूब के जाना है। तो ये एग्जैक्टली स्पिरिचुअल कनेक्शंस पे फिट बैठता है, जो आपकी वाइब्रेशन से चलते हैं। नेक्स्ट इज स्पीक योर ट्रूथ। माय गुडनेस, आपको ये कहा जा रहा है कि लव रिलेशनशिप में अगर ऐसा कुछ है
जो आपकी तरफ से सच नहीं बताया गया है अपने पार्टनर को, या आपके पर्सन ने आपको सच नहीं बताया, कुछ ऐसा जो ट्रुथ अनकन्फेस्ड है, अनसेड है, एक्सप्रेस कीजिए। डिवाइन ऐसा मौका आपको देंगे जहां पे आप दोनों एक दूसरे को अपना सच बताएं, और आपको वो मौका गंवाना नहीं है। आप दोनों ही डिवाइन के बच्चे हैं, दोनों ही स्पिरिचुअल हीलर्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। तो आपको क्या करना है? सच बोलना है, होल्ड नहीं करना है। नेक्स्ट इज टर्न ऑन योर लाइट। आपके अंदर जो भी चीजें हैं उनको बाहर निकालिए। आप ये सोचें कि जैसा वक्त था वैसे ही काटें, तो स्पिरिचुअलिटी उसका नाम ही नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही बदलाव है, स्पिरिचुअल असेंशन है, ठीक है। तो आपको अपनी लाइट ऑन करनी है, यानी कि अपने आप को डिवाइन से जोड़ना है, अपने मन को जागृत करना है। जो हुआ ठीक है, अब इससे ऊपर क्या हो तो सभी के साथ रहा है, पता नहीं करोड़ों वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन जो उठ गया वही पार हो गया, और यही आपकी कॉलिंग है। लर्न, चेंज एंड ग्रो। सीखिए, जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है उससे सीखने की कोशिश कीजिए। कोई छोटी चींटी भी आपको कुछ सिखा रही है तो उस मैसेज को अपने अंदर लीजिए। जब आप बहुत स्पिरिचुअल होते हैं तो आप सीखना चालू कर देते हैं, क्योंकि जो आपका थॉट प्रोसेस है वो लिमिटेड नहीं रहता है। अपने अंदर अकॉर्डिंगली जब आप सीखेंगे तो चेंज लेकर आएंगे। आप बदलेंगे तो आपके आसपास का जो समाज है, एनर्जी है, वो बदलेगी, और आप अकॉर्डिंगली ग्रो करेंगे, और आपको देख देख कर और भी ग्रो करेंगे। तो आपका जो इनर एंजल है वो जागृत कीजिए इस लाइफ टाइम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी जागृत हों और बाकी सबको भी जागृत करें, ठीक है। एंजल्स कौन होते हैं? जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हर पल सबका भला चाहते हैं। तो ये जो आपके अंदर क्वालिटी है, क्योंकि ये मानवता की क्वालिटी है भाई, सृष्टि में मानवता। और जब आप सृष्टि का 3D का शरीर छोड़ देते हैं, पंच तत्व शरीर, तो आप किस में? आप विदाउट बॉडी घूम रहे हैं, सोल के रूप में, है ना। तो ये क्या है? ये एंजल के रूप में आ जाते हैं। तो आपके अंदर जो इनर एंजल है वो है, दैट इज द बैलेंस ऑफ मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज। जब ये बैलेंस हुई तो आपको सब कुछ समान दिखने लगेगा। आप सिर्फ भगवान को मंदिर तक, अपने किसी पर्टिकुलर स्पिरिचुअल प्लेस तक सीमित नहीं रख पाएंगे। आपको दिखेगा कि जो जीव सांस ले रहा है, जिस जीव के पास हमारी जैसी चमड़ी है, खून भी निकल रहा है तो हमारे जैसा ही निकल रहा है, जो तड़प रहा है जिस भी अवस्था में है, लेकिन जो हमारे ही जैसा है, वो क्या है? परमात्मा की संतान है। वो भी यहाँ पर किसी मकसद के साथ आया है, अपने पनिशमेंट्स को भोगने के लिए। तो हमें क्या करना है? उनकी मदद करनी है। तब आपका जो दायरा है सोच का वो बढ़ जाता है। नॉट एवरीवन कैन बी स्पिरिचुअल बाय वर्ड्स। कोई भी स्पिरिचुअल हो सकता है, लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी की कॉलिंग होती है तो आप उसको नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं। एक तरह से हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, हॉट्स में, ये वही है जो आप किसी को सही तरह से बता भी नहीं सकते, लेकिन जब आपकी एनर्जी चढ़ेगी तो आप फर्क देखेंगे। आपको समझ में आएगा कि अब आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे हो, आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, और वो पीछे लोग रह जा रहे हैं, वही एनर्जीज पीछे छूटती जा रही हैं जो सिर्फ इस संसार से जुड़े रहना चाहती हैं और उतना ही सोचना चाहती हैं जो उनके लिए उनको सही लगता है, जबकि सही है ही नहीं, परेशान है, वो भी ट्रिगर्स ही देख रहे हैं। तो ये अच्छा है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की कॉलिंग है, क्योंकि आप अपने कर्मास को हील कर सकते हैं। ये डिवाइन आपको मौका दे रहे हैं, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। अगेन आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।